हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी टाइम आता है। क्वेश्चन थर्ड, इफ़ साइन ए इक्वल 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेंजेंट ए। तो सबसे पहले हम इसके लिए ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ए बी सी, क्योंकि यहाँ पे एंगल ए दिया हुआ है इसलिए हम ए को एंगल लेते हैं और बी या सी को हम 90 ले सकते हैं। तो यहाँ से ए एंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू ए के अकॉर्डिंग जो सामने होता है एंगल के साइड्स उसको लिखते हैं पी यानी कि परपेंडिकुलर, और 90 के सामने होता है वो उसको लिखते हैं हाइपोटेन्यूज यानी कि एच, और जो आपके पास में साइड रहेगी एंगल के साथ उसको लिख दिया जाएगा बेस। ये सबसे पहले आपने अकॉर्डिंग टू एंगल परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस बनाया हमने। अब आपके पास में सॉल्यूशन लेते हैं इस पर। क्या गिवन है आपको? साइन ए। अब साइन ए क्या होता है हमारे पास? 3/4। और साइन ए की जो वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं आप? साइन ए के बताइए क्या रेशो होता है साइन का? क्या होता है? P/H। मीन्स हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो है 3 और जो हाइपोटेन्यूज है वो है आपका H। कितना है? 4। तो यहाँ से जो P है वो 3 है, तो रेशो के है तो इसलिए कांस्टेंट साथ में लिख देंगे 3K लगा देंगे, क्योंकि कोई ना कोई रेशो हो सकता है जिससे आपने इसको डिवाइड किया। इसी तरह से जो H है वो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से? 4K। इसी तरह से हमारे पास दो साइड्स हैं, लेकिन हमने वैल्यू निकालने के लिए तीनों साइड्स का पता हो तो सबसे पहले आप इन ट्राइंगल्स ए बी सी, राइट एंगल है तो पाइथागोरस का यूज करेंगे। उसके लिए क्या होता था आपके पास में? जो P का स्क्वायर है प्लस B का स्क्वायर इक्वल क्या होता था आपके पास? H का स्क्वायर। अब P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल H का स्क्वायर। अब मुझे बताएंगे जो आपके पास में P है परपेंडिकुलर वो कितना है आपके पास में? 3K है जी, लिख दिया जी 3K का स्क्वायर प्लस बेस हम निकालना चाहते हैं कि ए बी को हम निकालना चाहते हैं तो बेस को B ही रखेंगे, और H आपको गिवन है 4K। अब 4K का स्क्वायर। अब सबसे पहले आप यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर वो हो जाएगा आपका 9K स्क्वायर प्लस ये क्या है आपके पास में? बेस का पता ही नहीं हमें, निकालना है तो सेम रखेंगे। ये हो जाएगा आपका H जो था आपके पास में कितना है जी? 16K स्क्वायर। अब इस 9K स्क्वायर को साइड चेंज करते हैं, तो यहाँ से आप देखिए इसको इधर चेंज करेंगे तो माइनस चला जाएगा, इधर हो जाएगा B स्क्वायर ही, इधर आपका 16K स्क्वायर, और ये 9 स्क्वायर इधर जाके लेस होगा तो ये हो जाएगा आपका 9K स्क्वायर। अब आपको पता है यहाँ पे जो B स्क्वायर है उसकी वैल्यू ये आपकी देखिए 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 7K स्क्वायर, और इधर B स्क्वायर है उधर जाके हो जाएगा रूट, तो रूट ऑफ 7 और ये रहेगा आपका K स्क्वायर। अब बताइए मुझे रूट 7 का क्या हो जाता है? ये जो B की वैल्यू आई है आपके पास वो क्या आएगी? रूट 7, और K स्क्वायर का हो जाएगा आपका K। तो बेस जो आपका आया है वो कितने आ गया जी? बेस यहाँ पे रूट 7K। अब तीनों साइड्स आ चुके हैं आपके पास, जो भी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं वो फाइंड करेंगे। फाइंड करना चाहते हैं कोस ए। अब मुझे बताएंगे जो कोस ए है, कोस ए, तो कोस ए का फार्मूला क्या होता था? क्या साइड्स का रेशो होता है वो तब बताइए जल्दी से? वो होता है B/H। अब B क्या है आपके पास? यहाँ फिगर से देखिए बेस है रूट 7K, और H क्या है आपके पास में? वो आपके पास में है 4K, तो ये है रूट 7K। तो यहाँ था आपका B, और H क्या था आपके पास? 4K, तो वो लिख दिया हमने 4K। तो ये K से K कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 7/4 ये किसकी वैल्यू आएगी भाई? कोस ए की। दूसरा क्या निकालना चाहते हैं आप? टेंजेंट ए। टेन ए के लिए बताइए क्या रेशो होता है? टेन ए के लिए उसके लिए रेशो होता है आपका P/B, और P क्या है? परपेंडिकुलर, वो कितना है? 3K, और भाई B बेस बताएंगे मुझे रूट 7K। K से K कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/√7। ये दोनों ही वैल्यू आपकी सिंपल रेशो से, क्योंकि सबसे पहले आपने साइड्स निकालने हैं, उसके बाद जो भी अकॉर्डिंग टू एंगल है हमारे पास
बी बाई एच और वो पी बाई एच, पी की परपेंडिकुलर की वैल्यू और बेस की वैल्यू रख देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।